MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। समुद्र पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी कन्वेंशन में शरीक हैं। उसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, अरकान पार्लियामेंट और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी ओवरसीज कन्वेंशन में मौजूद हैं। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई है। अमरीकी वक्त से मुलाकात के हवाले से हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि मुलाकात के लिए ना ही कोई कार्ड आया, ना ही व्हाट्सएप पर राब्ता किया गया। मेरे साथ वफूद से मुलाकात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने पहले ही कह रखा है कि मुल्की मुफादात पर इत्तफाक होना चाहिए। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म एक पेज पर हैं। उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंध के अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि माइंस और मिनरल्स बिल्स की जांच पड़ताल होगी। बानी PTI इमरान खान को इस पर ब्रीफ किया जाएगा। बानी के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, ईरान और पाकिस्तान की CMO में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। वफ्द की सरबराही ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। मरियम नवाज ने वफ्द की लाहौर आमद पर पुरतबा खैर मकदम किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शुरा को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमेनिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीका से मुआहदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हमेशा के लिए हल कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। हमास की गजा में जंगबंदी की जमानत पर तमाम गैरगमानियों को रिहा करने की पेशकश। हमास रहनुमा ने काहिरा में मिस्र, कतर और अमरीका के सालिसों से मुज़ाकरात के बाद अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल अपनी अफवाज वापस बुलाने और इंसानी इमदाद की फ्राहमी की जमानत दे। मसला गैरगमालियों की तादाद का नहीं, इसराइल के मुआहिदे पर अमल दरामद से इनकार और जंग जारी रखना है। अप्रैल से जुलाई पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के दौरान पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। DHO ने हीट वेव से बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। ननकाना साहब में विसाखी मेले की तकरीबात अरदास इख्तितामी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। अरदास में मुल्क पाकिस्तान अमन सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सिखियात्री ननकाना साहब से हसन अब्दाल और करतारपुर के लिए रवाना। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तराव और DPO सैयद नदीम अब्बास ने सिखियात्रियों को ननकाना साहब से अलविदा किया। ननकाना साहब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट में पंजाबी सकाफत की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तराव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद खोकर, असिस्टेंट कमिश्नर सरा शराफत की शिरकत। तालिबात ने पंजाब सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए। DC ने स्टॉल्स का मुआयना किया और स्टूडेंट्स को शाबाश दी। रहीम या खान में पसंद की शादी करने पर घर वाले जान के दुश्मन बन गए। कत्ल की धमकियां और झूठे मुकदमा दर्ज करवाने लगे। DPO रहीम या खान से तहफ़्फ़ुज़ जान की अपील। रहीम या खान डिप्टी कमिश्नर पूनम परवेज ने अड्डा खानपुर का पुल दरी सांगी नहर किनारे सड़कों को वन वे करार दे दिया। ट्रैफिक पुलिस ने वन वे के मुतालिक अवाम उन्नास को आगाह कर दिया। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी कन्वेंशन में शरीक हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, अरकान पार्लियामेंट और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी भी ओवरसीज कन्वेंशन में मौजूद हैं। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा का कहना था कि तकरीब में दुनिया भर से आए तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता हूँ। 1200 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त दिया। कन्वेंशन के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक आला सतह कमेटी तश्कील दी। पंजाब भर में कल्चर डे मनाया गया। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला में भी पंजाब कल्चर डे के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला में प्रिंसिपल डॉक्टर शाहिद कुरैशी के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا میں. تو پنجاب بھر کی طرح آج گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا میں بھی کلچر ڈے کی تقریبات منعقد کی گئی ہیں. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب پرنسپل کالج کے موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کالج میں کون کون سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں پنجاب کی ثقافت کے حوالے سے. تو میں قریشی صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ آج اپنے پنجابی میں ہی بات کریں. السلام علیکم. آج گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا جہلم میں پنجاب کی مکھ منتری محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی فرمائش پر ہم اسی پنجابی کلچر دا پنجابی رہتل دا دن منا رہے ہیں جس دا اساں نے عنوان رکھیا ہے پنجابی وسیب دہاڑا. اس دہاڑے دے وچ اسی سارے پنجابی کھیلاں پنجابی دے جتنیاں بھی چیزاں ہو سکدیاں سن پنجاب دی ثقافت نو شو کردیاں ہوئے وہ ساریاں اسی کر رہے ہیں. جہدے چ ہن نیزہ بازی دا مقابلہ ہونا ہے جہدے چ 7-8 ٹیماں آ گئیاں بڑیاں زبردست جہلم دیاں ٹیماں انہاں دے وشکار ایک چنگا تگڑا مقابلہ ہوئے گا. اس تو بعد گھوڑیاں دا ڈانس ہوئے گا. پھر کتیاں دی ایک شو ہوئے گا جہدے چ ہر نسل دے کتے آ رہے ہیں کالج وچ. اس تو علاوہ سارا دن مختلف اتنے مباحثے ہون گے اتنے وسیبی پہناوے ہون گے کعبے ہون گے رہتل دی دسن گے. پھر لوک ناچ ہوئے گا اتنے. اور سب تو بڑا جڑا ساڈا اج دا پروگرام ہے نا وہ مغرب دی نماز تو بعد اتنے صوفیانہ کلام دی سیف الملوک دی تے قوالی دی محفل ہوئے گی جہدے چ امید ہے کہ جہلم دے جڑے نا وڈے وڈے لوگ وہ اتنے تشریف لیاون گے آون گے ساڑے نال بیٹھن گے تے ایک دن نو اچھے طریقے نال منان گے. جی بالکل ناظرین، یہ میرے نال سن شاہد قریشی صاحب. تو انہوں نے تفصیل دسی جڑی آج اس کالج پروگرام منعقد کیتے جا رہے ہیں. تو آئیے تھانوں سے دکھانے ہاں کہ آج گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا وچ کہڑے کہڑے پنجاب دے کلچر دکھائے جا رہے ہیں اور کنہ لوگوں نے اس دے وچ حصہ لیا ہے. دنیا بھر کی طرح قصور میں بھی پام سنڈے بڑے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر قصور کے تمام چرچوں کی طرف سے ریلیوں اور جلسوں کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پام سنڈے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی مسیح برادری کے لیے کیا اہمیت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس چینل کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہوں. نوین ہولی لائٹ چرچ کی طرف سے پادری عامر سیمسن کا سلام پیش کرتا ہوں. اور آج کی اس خوبصورت عبادت کے لیے پام سنڈے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. یاد رکھیے پام سنڈے کا مطلب ہے کھجوری اتوار اور یہ یسوع مسیح کی فاتحانہ اور خوبصورت انٹری ہے یروشلم کے اندر. اور یسوع مسیح کی آمد کا مطلب ہے کہ بہت سی زندگیوں کے لیے نجات کا وسیلہ. یسوع مسیح نے یروشلم کے اندر خود کو اس خوبصورت شاہانہ داخلے کے ساتھ پیش کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس دنیا کی نجات کے لیے یسوع مسیح نے اپنی آپ کو موت کے حوالے بھی کر دیا ہے اور صلیبی موت کو قبول کیا ہے تاکہ اس موت کے وسیلے اس قربانی کے وسیلے جو یسوع مسیح نے صلیب پر دی ہماری زندگیاں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں. ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں. ہم خداوند کے ساتھ ایک خوبصورت امن و سلامتی کی زندگی گزاریں. بیماریاں جاتی رہیں, تکلیفیں دور ہو جائیں اور ہم دنیا کے اندر نجات کا وسیلہ بنیں. اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ جتنی زندگیاں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں گی, یاد رکھیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ اس زمین پر اور دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ بنے گی. یسوع مسیح نے اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ وہ دنیا کی نجات کا وسیلہ بنے. اور یاد رکھیے جو لوگ اس عالمگیر پیغام کو رنگ نسل کتنی بھی مذہب کے لوگوں وہ جب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے تو وہ یسوع مسیح کے وسیلے نجات پائیں گے. تو یہ عالمگیر پیغام ہے, اس کی اہمیت ہے کہ جو کوئی قبول کرے گا وہ نجات پائے گا. آج کے دن کے حوالہ سے کوئی پیغام دے اپنے مسیح کے لیے؟ مسیح کے نام میں سب کو سلام. آج کا دن امن اور سلامتی کا دن ہے. اس میں ہمارا مسیح صلح کا شہزادہ بن کر آیا ہے
और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो तमाम बादशाह घोड़े पर सवार होकर आते थे जब जंग को फतह करके आते थे, लेकिन हमारा मसीहा इस फातहाना जुलूस में वो अमन और सलामती लेकर आया। अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट डेफरिज स्कूल जहलम कैंपस में रिजल्ट डे के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब मेजर रिटायर्ड जनरल अज़हर महमूद कियानी थे। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर जहलम मिसम अब्बास, पाकिस्तान की वाहिद नेज़ाबाज खातून अरूज कियानी, डॉक्टर असमत जावेद, हमजा कियानी, मियाँ नईम बशीर थे। उनके अलावा स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने आने वाले तमाम मेहमानों को अपने अंदाज में खुशामदीद कहा, जिसे तकरीब के शुरका ने बहुत पसंद किया। इस मौके पर तमाम स्कूल के बच्चों में इनामात तकसीम किए। इनामात लेने वाले बच्चों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले बच्चे नुमाया रहे। याद रहे, इस स्कूल में कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को केजी से लेकर मैट्रिक तक तालीम फ्री दी जा रही है। इसके अलावा किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दी गई। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जहलम ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दीना में पंजाब हेल्थ केयर अफेयर्स कमेटी की अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसियों और कार्रवाइयों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद पंजाब हेल्थ केयर अफेयर्स कमेटी दीना ने कानूनी चाराजोई के लिए मारूफ कानूनदान नसीम अकबर चौधरी की खिदमात हासिल कर ली हैं। ये इक़दाम कमीशन की हालिया इंस्पेक्शन, जुर्मानों और मुबैना गैर मुनसिफाना पॉलिसियों के रद्द-ए-अमल में सामने आया। डॉक्टर्स कम्युनिटी की मीटिंग में डॉक्टर सर्जन शब्बीर अख्तर शाह, सरपरस्त पंजाब हेल्थ केयर अफेयर्स दीना और डॉक्टर अमजद हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी डिवीजन, PMA पंजाब ने नसीम अकबर चौधरी एडवोकेट को अपना लीगल एडवाइजर नामजद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की हालिया कार्रवाइयाँ गैर शफाफ, जानिबदाराना और प्रोटेक्शनर्स के बुनियादी हकूक़ की मुनाफी हैं। PMA जहलम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है बीइंग अ लीगल एडवाइज़र। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो इस वक्त सबसे जो ज़्यादा लाकानूनियत है वो ये इदारा कर रहा है। ये अदारा जो है वो डॉक्टर साहिबान को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो अपनी पेशा वराना खिदमात दे रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो हर्डल है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन खुद है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये उस कानून का ऐसा अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें वो खुद ही इंस्पेक्शन करते हैं, खुद ही उसकी फाइंडिंग बनाते हैं और ख़ुद ही उसका फ़ैसला कर देते हैं। इसमें कोई और ऐसा इंडिपेंडेंट अदारा मौजूद नहीं है जो कि इनको पहले देख सके कि जो एविडेंस जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कलेक्ट कर रहा है वो सफिशेंट है भी है कि किसी भी अगर पंजाब जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और मैं बतौर लीगल एडवाइज़र PMA जहलम पहले भी मैं केसेस जो है वो कर रहा हूँ। मैंने बहुत से केसेस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं वो चैलेंज किए हुए हैं, जो कि अभी पेंडिंग है। आगे भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो डॉक्टर साहिबान हैं उसको इस कानून के बारे में इतनी अवेयरनेस ज़रूर दें कि जो मनमानियाँ चल रही हैं वो रुक जाए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अफेयर्स कमेटी है, उसकी एक मीटिंग हुई है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो दीना से बिलोंग करते हैं और जेलम से बिलोंग करते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और जूम पे हमें पूरे पंजाब से, अटक से, ओकाड़ा से, लाहौर से डॉक्टर कामरान सईद साहब जो PMA पंजाब के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। झंग से हमें ज्वाइन किया है जो हमारे मुसर्रत हुसैन शाह साहब हैं, और वहाँ की वो हेल्थ केयर कमीशन कमेटी के वो जो फोकल पर्सन है उन्होंने ज्वाइन किया है। तो हमारी जो एक यूनानिमस हमने जो रेजोल्यूट किया है वो ये है कि हेल्थ केयर कमीशन जिसके बोर्ड ऑफ कमीशन नहीं था और उन्होंने हमारा एक डॉक्यूमेंट MSDS पे जो हमने लास्ट ईयर उनको दिया था उसको दबा के इस बुनियाद पे रखा हुआ था कि उनका बोर्ड नहीं है तो उस पर वो कोई बात नहीं कर सकते। तो हम उनसे अपील करते हैं कि आप चूँकि उनका बोर्ड आ गया है तो वो उस डॉक्यूमेंट को टेकअप करें, उसको गो थ्रू करें और वो जो कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक है, वो एक्ट के मुताबिक है, उसको वो एक्सेप्ट करें। और जब तक वो ये नहीं करते वो अपनी इंस्पेक्शंस जो प्यूनिटिव हैं उनको सस्पेंड कर दें। उनका जो एक बेसिक काम था एंट्री क्विकली, उस पे उनको फोकस करना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।